मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। एक बार फिर भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा लाडली। चाचा की जान नहीं ले पाई तो मेरी जान बचा के एहसान करने का नाटक कर रही थी तुम। क्यों लाडली, क्यों क्यों बार बार मुझे धोखा देती हो तुम? इस बार ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो छोटी मां से माफी मांगनी होगी। छोटी मां के पैर छुओ, माफी मांगो उनसे। नहीं, जब हमारी कोई गलती ही नहीं है तो फिर हम माफी क्यों मांगे प्रेम? मैं कह रहा हूं ना तुमसे, माफी मांगो छोटी मां से। नहीं, हम नहीं मांगेंगे। लाडली, प्रेम, प्रेम ऐसा भी क्या अंधविश्वास कि तुम सही गलत में फर्क ही करना भूल जाओ। अभी तुम्हारी आंखों के सामने प्रेम, तुमने हमें देखा कि हम तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक पहुंच गए, फिर भी तुम्हें हम पर भरोसा नहीं। भरोसा तुम पर? हम श्योर इस सब के पीछे भी कोई ना कोई तो सेल्फिश रीजन होगा तुम्हारा, जो तुम्हें ये सब करने को मजबूर कर रहा है। आफ्टर ऑल बोलो मत तुम एक बागी हो। बागी बिना मतलब के सांस तक नहीं लेते, वे जान क्या बचाएंगे किसी की। प्रेम, अगर इतना करने के बाद भी हम तुम्हारी नजरों में एक बागी है ना, तो ठीक है। आज ये बागी सीना ठोक के बोल रही है कि हम किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे। लाडली, माफी मांगो। नहीं प्रेम, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है। तो क्या तुम्हारा आत्मसम्मान मेरे चाचा की जान से बढ़कर है? हाँ, हमारा आत्मसम्मान इनसे बढ़कर है। माफी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। हमारी जिंदगी में वैसे भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है प्रेम। अगर आज तुमने छोटी मां से माफी नहीं मांगी ना, तो वादा करता हूं तुमसे अपने हाथों से घसीटते हुए इस घर से बाहर ले जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी तसल्ली के लिए हम अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि हमारे प्यार से बढ़कर हमारा आत्मसम्मान नहीं है। लेकिन माफी भी हम एक शर्त पर मांगेंगे, जब तुम प्रेम हम पर भरोसा ना करने के लिए, हमारे प्यार का अपमान करने के लिए हमसे माफी मांगोगे। दादी क्या सोता मतलब ना समझने के लिए दादी से माफी मांगोगे, और फिर चारों दीदी को नजरअंदाज करने के लिए उनसे माफी मांगनी होगी। क्या तुम हम सबसे माफी मांगोगे? तुम्हारी इन सब बातों में नहीं आने वाला हूं मैं, समझी तुम? मुझे गलत साबित करके तुम सही नहीं हो जाओगी। माफी मांगो छोटी मां से, वरना निकलो मेरे घर से बाहर। माफी तो हम मांगने से रहे प्रेम, और ना ही ये घर छोड़कर हम कहीं जाएंगे, क्योंकि ये घर हमारे पति का है और इस घर में हम हक से रह रहे हैं। नहीं जाओगी ना तुम? नहीं। हाँ तो मत जाओ, मत जाओ तुम, मैं ही चला जाता हूं यहां से। तो दिमाग खराब कर दिया मेरा तुम लोगों ने। एक बागी मुझे बेटा बनाने पे तुली हुई है और एक बागी पति बनाने पे। अरे अपने परिवार में बेगाना फील होता है मुझे। आप लोगों को रहना है ना यहाँ, रहना है ना तो रहो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हटो मेरे रास्ते से। रुक जाओ प्रेम, किसी
रुद्राक्षी ने सही कहा है, परवरिश चाहे कैसी भी हो, पर खून अपना रंग दिखाई देता है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे ही बेटे हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। कहना क्या चाहती हैं आप? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह तुम्हें पाने के लिए हम तुम्हारे ही खून के प्यासे बने बैठे थे, तुम हमारे सामने थे पर हम पहचान नहीं पा रहे थे। ठीक उसी तरह इस नकली लीला के प्यार में तुम इतने अंधे हो गए हो कि असली लीला से नफरत करने लगे हो। वो तुम्हारे सामने है और तुम सिर्फ पहचान नहीं पा रहे हो। तो अब आप बताएंगी मुझे कि मेरी असली लीला कौन है? हाँ, बताऊंगी। सरदार, रुक जा लाडली, आज हम नहीं रुकेंगे। इसने तो कसम खा ली है कि हमें मां नहीं मानना है। हम भले ही अपने बेटे को अपनी ममता ना दे सके, कम से कम उसके प्यार से मिला के हम चैन से मर तो पाएंगे। बस बंद करो अपनी ये बकवास, निकलो तुम दोनों हमारे घर से। पहले तो खुद मां बन गई और अब लाडली को लीला कहने से तुम्हें क्या लगता है कि प्रेम तुम्हारी बातों में आ जाएगा? प्रेम का प्यार इतना कमजोर नहीं है कि वो अपनी असली लीला यानी मुझे ना पहचान पाए। वो यहां से हाथ कैसे लगाया आपने लीला को? प्रेम, ये माँ है तुम्हारी, अपनी माँ से ऐसे कौन बात करता है? कुछ नहीं बोलोगी तुम? सिर्फ लाडली ही नहीं, अब इस घर में कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छे खासे घर को हमारे तुम लोगों ने ना अपनी नौटंकी का अड्डा बना दिया है। एग्जैक्टली। अरे इतने ड्रामे तो पिक्चरों में नहीं होते जितने ये रोज दिखाती है। प्रेम, अब हमारे सब्र की लिमिट क्रॉस हो रही है। तू अपनी बागी माँ और बागी बीवी को बोल हमारे घर से जाने को। निकाल इन्हें। क्या कर रही है? दिमाग खराब है तेरा? बेगम, बस। शुम्भुमर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी। हमारे घर की चीजों को हाथ क्यों लगा रही है? अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे बच्चा, दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी ये क्या कर रही हैं आप? सरदार, छोड़िए उन्हें, छोड़िए इन्हें, वरना क्या पुलिस बुलाओगे? बुलाओ, आज हम खुद कह रहे हैं, तुम पुलिस बुला लो, लेकिन इसे हम नहीं छोड़ेंगे। आज ये रुद्राक्षी अपने जीवन का आखिरी जुर्म करने जा रही है। बस इन पापियों को हम सजा देना चाहते हैं जो इतने सालों से हमारे बेटे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। छोड़ो इसको। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए उन्हें। देखो प्रेम, हमने अपना वादा नहीं तोड़ा है। हमने कोई हथियार भी नहीं उठाए हैं। हम सिर्फ अपने तरीके से इन फरेबियों का सच तुम्हारे सामने लाना चाहते हैं, जिन पर तुम जान छिड़कते हो, जिन्हें तुम अपना मानते हो ना। इनकी नजरों में तुम कभी कुछ भी नहीं थे, सिवाय इनके लालच को पूरा करने का एक जरिया। तुम हमें झूठा समझते हो ना, पर असल में झूठा कौन है तुम्हारी छोटी माँ आज तुम्हें बताएगी। छोड़ दीजिए उन्हें,
अपने सारे फरेब की कहानियां आज ये तुम्हें खुद सुनाएगी। बोल। सरदार ऐसा मत कीजिए सरदार। सरदार अगर आपने एक और जुर्म कर दिया तो शायद प्रेम आपको कभी भी माँ कहकर नहीं पुकारेगा। सच्चाई को सामने लाने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाए तो वो जुर्म नहीं होता है। बोल, क्या ये असली लीला है? बोल। प्रेम कुछ कर लो वरना वो छोटी माँ को मार देगी। जाओ प्रेम। छोड़िए उन्हें, मैंने कहा छोड़िए उन्हें। या तो आज ये असली लीला का सच बताएगी या फिर ये जान से जाएगी। छोटी माँ, बेटा बुलाती है ना मुझे अपना, ये कहती है ना कि आप मेरी माँ हैं। अगर आप सच में मेरी माँ हैं तो जाने दीजिए छोटी माँ को। छोड़ दीजिए उन्हें, हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे। बख्श दीजिए मेरे परिवार को, आपको मेरी कसम। बेगम, प्रेम, तुमने एक बार कह दिया, हमने छोड़ दिया, हमने मान लिया तुम्हारी बात। और अब तुम भी मान लो, ये लड़की तुम्हारी लीला नहीं है, नहीं है तुम्हारी लीला। क्यों मानूं मैं आपकी बात? कैसे मालूं कि ये लीला नहीं है? जानती क्या है आप मेरी लीला के बारे में? तुमने तो सिर्फ 5 साल बिताए थे ना, हम लीला के साथ 18 साल बिताए हैं। मेले में से तुम्हारी लीला को हम ही उठा के ले गए थे। तुम्हारी लीला की परवरिश हमने की है प्रेम, उसे बागी बनाया ताकि उसके हाथों तुम्हारा शिकार कर सके। जिस लीला को तुमसे इतने साल अलग करने वाली वो दोषी कोई और नहीं, हम हैं प्रेम। जिस राजकुमारी को तुम राजपूतों के खिलाफ हथियार बनाए थे हम, वो कोई और नहीं, लाडली है। ये लाडली है तुम्हारी लीला है। जाने किस मोड़ पे किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों सी जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है, तुम्हें हो ना हो हमसे, हमें तुमसे मोहब्बत है। क्या बकवास कर रही है?
प्रेम ना तुम्हारी फालतू बातों में आने वाला नहीं है। उसकी असली लीला मैं ही हूँ। अपनी औकात में रह। बागियों के सरदार के सामने खड़ी है तू। मत भूल, अपने बेटे के मुंह में बंदूक छोड़ी है हमने, हिंसा नहीं। तुम जैसों को तुम्हारी जगह दिखाने के लिए ना और भी पैतरे आते हैं हमें। देख रही हो ना, अभी भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। अगर तूने अपना ये नाटक बंद नहीं किया तो आज तू भी जान से जाएगी। टंके की चोट पे अपने प्यार का दावा तो बहुत किया है तुमने। क्या तुम में इतनी हिम्मत, इतनी समझ है कि तुम अपनी असली प्यार को पहचान लो? रब ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके भी है अधूरी प्रेम लीला। जिस प्यार के लिए तुम मर मिटते हो गए, अगर उसका ही सच तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुमसे बड़ा अभागा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम भले ही अपनी माँ से मुंह मोड़ लो, पर अपने प्यार से मुंह मत मोड़ो प्रेम। यही है वो इंसान जो ढाल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। प्रेम, यही है वो तुम्हारा प्यार जो 7 जन्मों तक तुम पर आज भी नहीं आने देगी। धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। भद्रा मैया ने हमारा रिश्ता सालों पहले जोड़ दिया था। याद आ गया कि हम है तुम्हारी लीला प्रेम। वैसे किसी प्रेम नाम के लड़के ने हमसे कहा था कि अगर इसे खा लो तो हर कट्टी पट्टी में बदल जाती है। यही लीला है। चारू प्रिया तेरी लीला नहीं है। तुम मेरी लीला हो। हाँ प्रेम, मैं तुम्हारी लीला हूँ। खुद को मुझसे हमेशा के लिए दूर करके अब क्यों कर रही है झूठे प्यार का दिखावा? मेरा मर जाना ही ठीक है। कौन है ये जो हमारे बीच हमेशा के लिए आ गई? भद्रा मैया ने हमारे रिश्ता सालों हमेशा के लिए दूर करके प्रेम नाम के लड़के ने हमसे कहा था मेरा मर कि जाना ही अगर ठीक है। इसे खा लो तो हर कट्टी पट्टी में बदल जाती है। हाँ प्रेम, मैं तुम्हारी लीला हूँ। किस मोड़ पे किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों से जुदाई है। सरदार,
सरदार, क्यों किया आपने ऐसा? आप जानती थी ना कि अगर प्रेम को सच पता चल गया तो वो आपसे और नफरत करने लगेगा। फिर क्यों बताया आपने? आप सब कुछ झेल सकते हैं लाडली, हम ये नहीं देख सकते हैं कि हमारा बेटा अपने सच्चे प्यार को छोड़कर किसी छोटी और फरेबी के पीछे भाग रहा है। हमारी दी हुई पहचान के साथ बहुत जी ली है तुमने, बस अब और ना। हमने अपने मतलब के लिए तुझे लाडली बनाया था, पर आज हम तेरा फिर से नामकरण करके इस लाडली नाम के अस्तित्व को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। आज से तू सिर्फ लीला, लीला, हमारे बेटे प्रेम की लीला। और ये पहचान तुझसे कोई नहीं छीन सकता हो। हमें प्रेम का प्यार, उसकी मंजूरी मिले या ना मिले, पर तुझे प्रेम का प्यार जरूर मिलेगा। हमें पूरा यकीन है कि तू हमारे प्रेम का खूब ख्याल रखेगी। इसीलिए हम अपने बेटे को तुझे सौंप रहे हैं, और हो सके तो हमने जो तेरे साथ नाइंसाफियां की है उसके लिए हमें माफ कर देना। भाई जिस प्यार के लिए तुम मर मिटते हो प्रेम, अगर उसका ही सच तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुमसे बड़ा अभागा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। यही है वो तुम्हारा प्यार जो 7 जन्मों तक तुम पर आंच भी नहीं आने देगा। प्रेम, चारू तुझसे हमेशा कहती थी कि वो जो लाडली है ना, वही तेरी लीला है, लेकिन तूने कभी चारू की बातों पर भरोसा नहीं किया। तुझे याद है वो जब मेले में मैंने पहली बार लीला को देखा था? हमारी लीला मिल गई, प्रेम की लीला मिल गई। लीला चली गई, मैंने लीला को देखा, तभी मेरे दिल ने उसे पहचान लिया कि वही हमारी लीला है। दादी, क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ एक एक परत करके सारे राज खोल रही है मेरे सामने। किस पे यकीन करूं, किससे पूछूं, क्या सच है क्या सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वो लीला है जो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे लिए यहाँ आई है, और एक तरफ लाडली जो एक बागी है, सारी जिंदगी जंगलों में रही है और ये दावा करती है कि वो मेरी लीला है। ताकि मेरा दिल ना बार बार मुझे कंफ्यूज कर रहा है। और एक बात है जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही, दादी, जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे लीला का नहीं, लाडली का चेहरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का कोई अधूरा गीत है जो सिर्फ उसकी आवाज से पूरा होगा। दादी, कहीं ये मेरी लीला के लिए बेवफाई तो नहीं, या सिर्फ मेरी आंखों का धोखा, या मेरे दिल की वो आवाज जिसे मैं शायद सुनना ही नहीं चाहता हूं। दादी, दादी, कहीं रुद्राक्षी की बात सच तो नहीं? क्या सच में मैं अपने प्यार को पहचान नहीं पा रहा? सही।
देख कबूतरी, हमारे कमरे में घुसकर हमारी कमर में मुंह घुसाकर क्या ढूंढ रही है? अरे क्या क्या कर रही है? मेरी बंदूक है, लोटे ना चल जाएगी। हटाओ। अरे हम बोल रहे हैं बंदूक को रखो मेरे। अरे चल जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रख नीचे। मैंने कहा हट जाओ। छोड़ो। माँ, मैं खो चुका हूँ, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। जो हमको मोहब्बत हुई बस में ना था हमारे, जिंदगी गुजार लेंगे हम तेरी यादों के सहारे। इश्क में थोड़ा थोड़ा, हाँ इश्क में थोड़ा थोड़ा दर्द भी होना जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। छोड़ बेटा, बंदूक छोड़ दे। क्या पागलपन है? छोड़ो। प्रेम, प्रेम प्रेम अच्छा हुआ तू आ गया। संभाल इसे, देख क्या कर रही है। क्या कर रही हो तुम? क्या चल रहा है? प्रेम, इसे ऐसा लग रहा है कि तू रुद्राक्षी की बातों में आकर लाडली को ही लीला मान लेगा। इसके बचपन का प्यार इससे दूर हो जाएगा, इसलिए खुद को गोली मारने चली थी। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर अंशुमन जी आ गए और इसके सर से बंदूक हटा दी, वरना तो अनर्थ हो जाता। प्रेम, मुझे नहीं जीना प्रेम। लीला, क्या कर रही हो तुम? मैं थक गई हूँ, अपनी पहचान को बार बार साबित करते करते मैं थक गई हूँ। कम से कम तुम तो मुझ पे विश्वास करो प्रेम। अगर मेरा बचपन का प्यार ही मुझ पर शक करेगा तो मेरे जीने की कोई वजह नहीं बचती। बोलो प्रेम, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम्हें तो भरोसा है ना कि मैं ही तुम्हारी लीला हूं। अब तो इस उलझन को मैं सुलझा के ही रहूंगा, अपने तरीके से पता लगाऊंगा कि मेरी असली लीला कौन है।
लो, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब बागियों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा। हमें नहीं खाना इनके साथ। चाची, ऐसे खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। आप ऐसे सोचिए ना कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने खुद बागियों को मौका दिया ताकि वो आपके साथ खा सके। मेरे लिए किसी भी बागी से बढ़कर मेरे अपनों की खुशी मायने रखती है। तो आज तो मैं आपके साथ बैठकर ही खाऊंगा। वैसे आज खाना कौन से होटल से ऑर्डर किया है? क्योंकि तुम खाना बनाने में कितनी माहिर हो कि हम सब ने तो तुम्हारी पहली रसोई में देख लिया था। हो गया। प्रेम खुद चक्कर बता देगा कि खाना बाहर का है या घर का है। प्रेम, हम खाना देते हैं। कोई जरूरत नहीं। खाओ खाओ। बताओ प्रेम, कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है। और बाहर का भी नहीं लग रहा। बिल्कुल सही जवाब। और लगेगा भी कैसे? क्योंकि इसमें माँ की ममता है। क्योंकि पहली बार किसी माँ ने अपने बेटे के लिए कुछ बनाया है। तो स्वादिष्ट तो होगा ही ना। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। जिन बागियों की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, आज उनके हाथ तक बना खाना खाना पड़ रहा है। प्रेम, क्या बस कुछ देर के लिए सही तुम अपना गुस्सा भूलकर ये खाना नहीं खा सकते? तुम ऐसा भी तो सोच सकते हो ना कि ये किसी और इंसान ने बनाया है, तो खा लो ना। प्रेम, खाने के बीच ऐसे छोड़ के नहीं जाते। हमसे गलती हो गई, हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। अरे गलती हो गई है तो अपने आप को सजा भी दे दो ना। कम से कम दोबारा गलती करने से कतराओगी तो सही। अगर एक माँ का अपने बेटे पर प्यार जताना गलत है तो हम इस गलती की सजा खुद को जरूर देंगे। पर तुम खाना छोड़ के मत जाओ प्रेम। सरदार, ये क्या करिए आप? बन के जैसा
ये देखो, खाने में लौंग है तुम्हारी। अब खाना खाते तो बोलते स्वाद ही नहीं है, और फिर स्वाद ठीक करने के लिए तुम ठंडी कुल्फी खाते, इसीलिए मत खाओ इसे। बचपन से ही तुम्हें लौंग नहीं पसंद, कैसे भूल सकते हो? सरदार, प्रेम को लौंग बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो अगली बार से आप जब भी खाना बनाएंगी तो लौंग मत डालिएगा। माँ छी, लौंग। अब कुल्फी दो, मुंह कड़वा हो गया। क्या चारुदी आप भी? आपने प्रेम की ये सब बातें भी इस लाडली को बता दी। चुप झूठी, वो असली लीला है, इसीलिए उसे पता है कि प्रेम को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। ये लड़की तुम्हारी लीला नहीं है। हवेली में से तुम्हारी लीला को हम ही उठा के ले गए थे। ये लाडली ही तुम्हारी लीला है। जिस प्यार के लिए तुम मर मिटते हो प्रेम, अगर उसका ही सच तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुमसे बड़ा अभागा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्रेम, इसे ऐसा लग रहा है कि तू रुद्राक्षी की बातों में आकर लाडली को ही लीला मान लेगा। तुम्हें तो भरोसा है ना कि मैं ही तुम्हारी लीला हूं। मुझे इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जल्दी ही कुछ करना होगा। चारुदी, एक बात बता, तुझे याद है ना कल क्या है? कल? हाँ, पता है। कल इस बुद्धू का बर्थडे है। और पता है तुझे प्रेम, चारू ने तो तेरे लिए स्पेशल वाला ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया है, तो देखेगा? अच्छा जी, सुनना, मुझे अपना इस बार का बर्थडे भी 6th बर्थडे जैसे सेलिब्रेट करना है। तुझे तो पता है ना, वो मेरा आज तक का सबसे स्पेशल बर्थडे था। तुम्हें तो याद होगा ना लीला? ऑफ कोर्स प्रेम, मुझे नहीं याद होगा तो किसे याद होगा? और इस बार भी तुम्हारा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे तुम चाहते हो। लीला, तुझे तो याद है ना हमने कितनी मस्ती की थी? चारुदी, कुछ नहीं बोलेगी तू, तुझे अपने भाई की कसम। ओके। आखिर ये प्रेम सोच क्या रहा है? कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। ओ हेलो, ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या याद करने की कोशिश कर रही हो? याद तो तब आएगा ना कुछ, जब तुम वहां उस पार्टी में रही होगी। याद आएगा लीला। भद्रा मैया हमारे बहू बेटे के सच्चे प्यार को हारने नहीं देंगी। और प्रेम, जिस झूठ को तुम सच मान रहे हो और जिस सच को आज तुम झुठला रहे हो, कल तुम खुद उस सच के सामने अपना सर झुकाओगे। अरे 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 अरे, ये क्या कूड़ा उठा के ले आए हैं? रूम को स्टोर रूम बनाना है क्या? बेगम, ये लो, तुम ना ये बादाम खाओ। बादाम क्यों खाऊं? ताकि तुम्हारी याददाश्त जो है वो तेज हो। अभी कुछ घंटे पहले की बात तुम भूल गई। हाँ, प्रेम का छठा बर्थडे कल जिताना है कि नहीं फेक लीला को? अरे हमको क्या लेना देना है?
हाँ मतलब जब वो हमारे घर का वारिस बनने ही नहीं वाला तो हम उस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? और उसकी विश लिस्ट पूरी करने के लिए हम अपनी रातों की नींद क्यों खराब करें? बोलो बोलो। अपने जीवन की शांति के लिए हम दुश्मनी निभाते रहेंगे और वो प्रेम जा करके अपनी बागी माँ की गोद में बैठ गया ना, वो रुद्राक्षी हमारा जीना हराम कर देंगे। इसलिए हमें मीठी छुरी बन करके उनको प्यार से हलाल करना होगा। हाँ, और अगर लाडली को सब याद आ गया ना तो मेरा खेल इस घर से वैसे ही खत्म हो जाएगा। इतना तो हमें याद आ गया कि प्रेम बगदाद का राजकुमार और हम उसकी राजकुमारी बने थे। और फिर मालती काकी और हमने मिलकर सारी तैयारियां की थी। और फिर मालती काकी ने उसके लिए एक नीले जिन का बड़ा सा केक भी मंगवाया था। लेकिन और कुछ तो हुआ था, कुछ तो बहुत खास। तभी प्रेम ने हमसे थांकू कहा था, क्योंकि हमने उसका जन्मदिन और भी खास बना दिया था। लेकिन वो आखिर था क्या, वही तो याद नहीं आ रहा। याद कर लीला, क्या किया था तूने? प्रेम, ये लो, ऐसे आधे पी के कौन छोड़ता है इसको? बंद भी नहीं कर रखा है। और अगर नहीं भी आया तो वो चारों की बच्ची तोते की तरह सब उगल देगी। ऐसे भी जब से उस रुद्राक्षी नाम की सास ने अपनी ममता का हाथ अपनी लाडली बहू के सर के ऊपर रखा है ना, तब से उसके पर कुछ ज्यादा ही निकला है। अरे रिलैक्स, तुम्हारी मदद के लिए ही ये सब तामझाम लेकर के आया हूँ। हाँ चलो सब लोग मिलकर के एक एक एल्बम देखते हैं। अरे ये रहा प्रेम के 6वें जन्मदिन का एल्बम। चलो, इसके बर्थडे की थीम तो मालूम चल गई। और हाँ, इसके साथ ना ये देखो, ये सीडीज भी हैं, काफी कुछ इससे मालूम चल जाएगा। ओ क्या जी, क्या देख लिया? मतलब बाथरूम में और क्या दिखेगा तुम्हें? और तुम्हें क्या लगा बाथरूम में नॉक करके आना चाहिए ना? कोई गार्डन है जो टहलने आ गई थी अंदर? ऐसे कौन करता है? बचपन में भी तुम ऐसे ही थे प्रेम, बिना दरवाजा बंद के नहाते थे तुम। अभी भी तुम्हारी आदत नहीं सुधरी। ओ हेलो, मेरा कमरा, मेरा बाथरूम, मैं जब चाहे नहाऊं, जो मर्जी करूं मैं। तुम्हें क्या? दादी से शिकायत कर देंगे तुम्हारी हरकत के बारे में। प्रेम जल्दी से तौलिया पहनो। प्रेम तुमने क्या कर दिया? प्रेम प्रेम जल्दी पहनो प्रेम। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम इस तरफ आओ, हम इधर से जाते, ठीक है ना? हम इधर जाते, तुम इधर आओ। धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, तुम भी ना? मैं भी ना। कुछ नहीं, हमें जाने दो, रास्ता छोड़ा हमारा। कहीं नहीं जाओगी तुम। प्रेम, अब दादी को बता देंगे हम। अच्छा, बता दो। प्रेम, हम मजाक नहीं करे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? अगली बार मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके आना। अपनी लीला को उसके प्रेम से मिलने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है, खुद प्रेम की भी नहीं।
पहले साबित तो करो कि तुम लीला हो। जन्मदिन मुबारक हो प्रेम। और हाँ, आज हम साबित करके रहेंगे कि हम ही तुम्हारी लीला है, क्योंकि हमें भद्रा मैया पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे प्यार को ऐसे हारने नहीं देंगी। और हाँ, बंद करो इसे। सबको याद दिलाया था कि किसी को तेरा बर्थडे याद नहीं है प्रेम। मेरे आका। छोटी माँ आप प्रेम की लीला उसके पास है, इसके अलावा प्रेम को और क्या चाहिए। हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रेम। हैप्पी बर्थडे प्रेम। चारू का बुद्धू। हैप्पी बर्थडे। लाडली, इन लोगों ने तो अपना दाव खेल के पहले ही साबित कर दिया कि वो पाखंडी लड़की ही लीला है। हम अच्छे से जानते हैं सरदार, उत्तरा चाचे ने ही अपना उस्तरा चलाकर उस गिरगिट को सब कुछ बता दिया होगा। ठीक है, तू अपना माथा गरम मत कर, तू उन लोगों के बीच नीचे जा और हो सकता है तुझे कुछ याद आ जाए पहले का। नहीं सरदार, अगर अभी हम नीचे गए ना तो प्रेम को ऐसा लगेगा कि हम उस गिरगिट की नकल उतार रहे हैं। बस इसीलिए हम बस वो खास पल याद करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रेम ने हमसे कहा था कि हमने उसका जन्मदिन और भी खास बना दिया। उसने हमें थैंक बोला था, लेकिन हमें याद ही नहीं आ रहा। हे भद्रा मैया, मदद कीजिए हमारी, कोई तो रास्ता दिखाई है। आपको पता है सरदार, मालती आंटी को ना कालीन बहुत पसंद थे। वो अलग अलग कालीन कालीन क्या हुआ सरदार? हमें याद आ गया, हमें वो खास पल याद आ गया। अब हम प्रेम को साबित करके रहेंगे कि हम ही उसकी लीला है। काका जल्दी जाइए और मालिक काका को भी बुला कर लाइए, हमें कुछ काम है। लेकिन लीला, तू क्या करने वाली है? आप बस देखती चाहिए। हैप्पी बर्थडे डियर प्रेम, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये
लाडली कहाँ रह गई? मैं भी कहाँ ये उम्मीद लेकर बैठा था कि शायद लाडली मेरी लीला हो, पर वो तो नीचे तक नहीं आई। मतलब उसे कुछ याद ही नहीं है। तो लीला, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने मैजिकल मोमेंट का वेट कर रहा हूँ। वो कब आएगा? हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे ये लाइट क्यों चली गई? अरे पार्टी का डेकोरेटर कहाँ है? लगता है अब आया मेरा सरप्राइज। बगदाद के राजकुमार भोले तो थे, लेकिन साथ ही साथ बदमाश भी थे। उन्होंने जीने से एक नहीं तो एक शय मांगी थी। अपनी राजकुमारी तो मांगी ही थी, लेकिन अपनी राजकुमारी के साथ बादलों पर सैर करने का एक मौका भी मांगा था। प्रेम, बादलों की सैर करते हैं। भद्रा मैया ने हमारा रिश्ता सालों पहले जोड़ दिया था। याद आ गया कि हम है तुम्हारी लीला प्रेम। चारू तुझसे हमेशा कहती थी कि वो जो लाडली है ना, वही तेरी लीला है। यही है वो तुम्हारा प्यार जो 7 जन्मों तक तुम पर आज भी नहीं आने देगा। जो ढूंढे सच्चे इश्क को, रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। वक्त का तेर बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे। नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक ना पाए। खूब चढ़ेगा लाल रंग माथे पर तिलक लगाए। नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक न पाए। मेरे इस बर्थडे को मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल बर्थडे बनाने के लिए थैंक यू सो मच लाडली। सॉरी लीला। तुम सच में मेरी लीला हो? चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा।
लीला, प्रेम, ये सब झूठ का दिखावा है। तुम्हारी लीला ये नहीं, मैं हूँ। अच्छा, अगर ये लीला नहीं है तो फिर इससे हमारे मैजिकल मोमेंट के बारे में कैसे पता? ये सीक्रेट तो सिर्फ लीला, मुझे और मेरी मां को पता था। अगर ऐसी बात है तो अभी बताती हूँ कि इसे इसके बारे में कैसे पता चला। ये रही तुम्हारी 6th बर्थडे की सीढ़ी। इससे इसने हमारा स्पेशल मोमेंट चुराया है। लाडली, पता नहीं क्यों, लेकिन दिल को एक अनजानी सी खुशी थी कि तुम ही मेरी लीला हो। पर पल भर की खुशी के बाद मैं फिर उसी दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूँ। प्रेम, ये झूठ बोल रही है। तू बुद्धू है क्या कि तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन तेरी नकली लीला और कौन तेरी असली लीला है? चारू ने कितनी कितनी बार समझाया तुझे कि यही है तेरी असली लीला। चारू दी, आप क्यों ये मक्कार फरेबी लड़की की जाल में फंस रही है? ये आपको बहला फुसलाकर फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं हूं आपकी असली लीला और ये लीला बनने का नाटक कर रही है। चारूदी, बचाओ। चारूदी, ये क्या किया तूने? बस प्रेम, और कितने इम्तिहान हो गए मेरे इस घर में। ये कैसी अग्नि परीक्षा है जिसकी आग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और कितना जलूं मैं इस आग में, कितना तड़पूं मैं तुम्हारे प्यार में प्रेम। लीला, तुम पहले रोना बंद करो, उठो। नहीं प्रेम, अब मैं तुम्हारा हाथ तभी थामूंगी जब तुम सबके सामने ये कबूल करोगे कि मैं ही तुम्हारी असली लीला। और आज के बाद कोई भी मेरी पहचान पर सवाल नहीं उठाएगा। You know what, लीला? You're right. देखो, चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन अब तक मुझे मेरी लीला को लेके जो भी सवाल है उनके जवाब नहीं मिले। मुझे जब तक वो क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक मैं किसी डिसीजन पे नहीं आ सकता। लीला, तो क्या करिए, रोक ना बुद्धू को। तूने ये सब कुछ वो सीढ़ी देखकर नहीं किया है, और तू ही उसकी लीला है, तू ही उसकी असली लीला है। तुझे जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ अपने आप याद आया।
बताना चाहता हूँ उसे। और मैं तुम्हारा हाथ तभी थामूंगी जब तुम सबके सामने ये कबूल करोगे कि मैं ही तुम्हारी असली लीला, और आज के बाद कोई भी मेरी पहचान पर सवाल नहीं उठाएगा। बगदाद के राजकुमार भोले तो थे, लेकिन साथ ही साथ बदमाश भी थे। उन्होंने जीने से एक नहीं तो एक शय मांगी थी। अपनी राजकुमारी के साथ बादलों पर सैर करने का एक मौका भी मांगा था। रुको प्रेम, आज दिवाली नहीं, प्रेम का हैप्पी बर्थडे है। फिर तुम इतने सारे दिए क्यों जला रही हो? दीदी, आज का दिन दिवाली से कम भी नहीं है। पता है, जब दिल की कोई मनोकामना पूरी होती है ना, तब 11 दिए जलाकर भगवान का धन्यवाद करते हैं। हैं? धन्यवाद? लीला, तू भी प्रेम की तरह बुद्धू हो गई है क्या? प्रेम ने तो माना ही नहीं कि तू ही उसकी असली लीला है, तो फिर तू भगवान जी को थैंक यू क्यों बोल रही है? दीदी, कल तक ना हमें कोई भी उम्मीद नजर ना आ रही थी। प्रेम ने भले ही कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें हमसे बहुत कुछ कह गई। सब कुछ सामने होकर भी तुम ऐसे अनदेखा क्यों कर रहे हो? तुम अपनी माँ को नहीं देखना चाहते हो, मत देखो। कम से कम अपने प्यार पर तो विश्वास रखो। और विश्वास सबूत का मोहताज नहीं होता है। तुम्हारा दिल तुम्हें खुद गवाही देगा कि तुम्हारी असली लीला कौन है। वाह, जिंदगी भर नफरत का व्यापार करने वाले आज प्यार की बातें कर रहे हैं। विश्वासघात पे अपनी जिंदगी बिताने वाले आज विश्वास पर ज्ञान बांट रहे हैं। लोगों का घर बर्बाद करने वाले आज घर बसाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं पापों की सजा काट रहे हैं। देखो, हमारा अपना बेटा होते हुए भी हमारे पास कोई नहीं है। हम बिल्कुल अकेले हैं। क्या तुम भी जिंदगी भर ऐसे अकेले रहना चाहते हो? प्रेम, तुम्हें हमसे जितनी शिकायत करनी है कर लो, पर एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी प्रेम। तुम्हारी माँ ने जिंदगी भर बहुत हिम्मत दिखाई है। अकेले बच्चे को जन्म दिया, जिंदगी भर उस बच्चे के लिए तड़पती रही। हम मानते हैं हमारा तरीका गलत था, पर हमें वो जज्बा था बदला लेने का। और एक तुम्हारे पापा थे जिनमें अपना प्यार अपनाने की भी हिम्मत नहीं थी। आज तुम अपनी माँ की तरह हिम्मत दिखाओ। अपने पापा की तरह बुज़दिल मत बनो। खबरदार, जो मेरे पापा के बारे में एक शब्द भी और कहा तो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।